उस दिन हम लोग 3 चीज पढ़े थे। अवतल दर्पण में क्या पढ़े थे कि पहली वस्तु अनंत पे थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता था। दूसरा बताया गया कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता था। तीसरा बताया कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा गया था तो उसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनती थी जो वस्तु के बराबर होते थे। आज जो चौथा स्थिति है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, इसके बीच कहीं भी रख दें, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे चौक है, एक सिरा वक्रता केंद्र और दूसरा फोकस है, ठीक, इसके बीच कहीं भी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, इस फिगर से आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच अगर वस्तु रखेंगे तो कैसा होगा उसका प्रतिबिंब। यह M1 और M2 क्या है, आपका एक दर्पण है, किस प्रकार का, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण का परिभाषा क्या होता है कि दबे हुए तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, ठीक। ये दबा हुआ तल है जो चिकना है, ठीक, इसके सामने वस्तु रखी गई, कहाँ पे रखी गई है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब इस वस्तु जो है AB है, यानी जो वस्तु है वो क्या है, AB हमारा क्या है, वस्तु है। अब इसके एक सिरे से, इसके सिरे से जो पहली निकलने वाली किरण वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इसके ए सिरे से निकलने वाली पहली किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये भी पहले ही हमने बता दिया था कि जो समांतर जाएगी किरण वो फोकस से होकर गुजरेगी और दूसरी किरण क्या, जो फोकस से होकर जाती है, इसी की दूसरी किरण क्या है, फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर गुजरी और दर्पण से टकराई तो किसके समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे यानी इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वहीं पे उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी उस वस्तु ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा, जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। ये जो AB बन रहा है, अब इसमें तुलना क्या होगा, वस्तु देखिए आपका सीधा है तो प्रतिबिंब क्या बन रही है, उल्टा। वस्तु छोटा है तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु छोटा दिख रहा है, प्रतिबिंब बड़ा। वस्तु अगर वास्तविक है तभी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक में बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक। तो इसमें आपको निष्कर्ष क्या मिला कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र से दूर अनंत के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत से बीच में, यहाँ आपका अनंत होगा, यही आपका क्या है, अनंत है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर बन रहा है और अनंत के बीच में बन रहा है। तो ये याद रख लीजिएगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वस्तु सीधा होगा लेकिन प्रतिबिंब क्या होगी, उल्टा होगा।
वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब भी क्या है, वास्तविक है। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, वास्तविक। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में क्या हुआ, कहाँ कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यही तो वक्रता केंद्र है। प्रतिबिंब हमारा अनंत और इन दोनों के बीच में बना कि नहीं बना, ठीक। ये चौथी स्थिति थी। जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक। वस्तु छोटा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब भी वास्तविक हो गया, ठीक। कंफ्यूजन नहीं ना। तुम्हारा प्रिया, उसे नींद लग रहा है, साइंस की घंटी में उसे नींद लाई से झपाई नहीं ले रही। जब भी पढ़ाया जाता है अच्छा तो नींद लगता है, अब फालतू की बात होती है तो नींद नहीं लगता है। अच्छी चीज़ें में यही कहा जाता है, अच्छी चीज़ें कितना भी ठेल ठेल के घुसाया जाएगा माइंड में, घुसता ही नहीं है। और गलती वाला चीज़ फटाफट ऑटोमेटिक आ जाता है। किसी को मारना हो, लड़ाई करना हो तो डायरेक्ट चले जाते हैं, फोन उठाते हैं, जल्दी घुमाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, लाठी डंडा लेके दे दनादन गिराते रहते हैं। हम करते नहीं हैं, देखते हैं। करते तो इतना टीचर होते, हम भी एक लखीरे जैसे होते कि नहीं होते। लखेरे ने ऐसे करते हैं एक दूसरे से लड़ाई कि अच्छे टीचर जा करेंगे। लड़ाई क्यों, कहाँ की है लड़ाई की, करते हैं किताब से, क्वेश्चन से और दूसरे के नॉलेज से, वो लड़ाई होती है और सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अब किसी का ऐसे डंडा लेके सर फोड़ दो, लड़ाई थोड़ी ना, फोड़ने से उसका ब्लड निकलेगा। बहुत बोल रही है। चौथा टॉपिक क्या है कि जब वस्तु कहाँ पे रखी गई हो, फोकस पे। जैसे मान लो कि ये क्या है, एडेस्टर है, इसको दर्पण मान लो, ठीक। ये क्या हो गया, दर्पण, सपोज डेट। और ये जो छड़ी है स्टिक, ये क्या हो जाएगा, नहीं बैठ रहा है। मान लो कि ये जो है ब्लैक बोर्ड एक दर्पण है, एक इस दर्पण से ये जो स्टिक है क्या है, इसके मध्य केंद्र से जा रही है बीच में, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। ये जो गांठ है इसको मान लेंगे हम वक्रता केंद्र और इसको मान लेंगे फोकस। अब इसी पे हम वस्तु रख दिया, इसके प्रकाश किरण एक ऐसे जाएगी, इस ब्लैक बोर्ड से टकराने के बाद क्या होगी, इसी से होके मुख्य अक्ष के समांतर गई और किससे होके गुजरी, फोकस से गुजरी, ठीक। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होके ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, टकराएगी ऐसे वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से ही होकर क्या होती है, गुजरती है।
वक्रता केंद्र से एक प्रकाश किरण जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। नियम किरण आरेख में तीनों बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से वह बेहुदा चुप किससे होके गुजरता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किससे होके गुजरती है? और दूसरी किरण बताए थे जो फोकस से जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर, और तीसरा बताए थे वक्रता केंद्र से जाता है तो वक्रता केंद्र में वापस। तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ गया। हम प्रैक्टिकली दिखा रहे थे कैसे जाएगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गया, फोकस से होके गुजर गए। एक वक्रता केंद्र से जाएगा कि नहीं जाएगा? कहीं और पॉइंट मिल रहा है कि जाने के लिए? वक्रता केंद्र इसके सिरे से जाएगा और वक्रता केंद्र से ही जाता है, वक्रता केंद्र से वापस आता है। तो इधर टकराने के बाद ये दोनों किरणें कहाँ पे कट कर रही हैं? कहीं कट रही हैं? कट रही हैं कहाँ पे? अनंत पे। फोकस पे रखा है तो जाके कटेगा कहाँ? सूर्य से भी बहुत दूर, तारों से बहुत दूर। तारे भी दिखाई दे रहे हैं, तारों से बहुत दूर जाके कटेगा। अब ये कह रही है अंतरिक्ष में, एक दिन इसको बैठा के रॉकेट पर अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। बन रहा है रॉकेट और उसी में बैठा के भेज दिया जाएगा। एक दिन आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाएंगे। रिमोट कंट्रोल कार बनाया गया जो 360 रोटेट है, पास ही एक ही जगह पे ऐसे दौड़ेगा। कल हो सके तो कल या परसों में। छोड़ो वो प्रैक्टिकल बाद में देखना है। यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या है, फोकस पे रखा गया है AB वस्तु है, इसके एक सिरे से जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, यही है ना मुख्य अक्ष, डंडवा है मुख्य अक्ष, ठीक। आई वस्तु हो गया और एक लाइट देंगे, यहाँ से जाएगा और दर्पण से टकराएगा और फोकस से होके गुजरेगा। दूसरा वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र में वापस टकराने के बाद आएगा। और ये दोनों देखो यहाँ पे कहीं नहीं कट रहे हैं, लेकिन ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसी स्थिति आएगी अनंत पे जहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसे छड़ी जैसे एक दूसरे से दरवाजा पे द्वारक होते हैं ना, ऐसे छड़ी लेके खड़े रहते हैं, स्टिक भाला। समांतर थोड़ी जा रही हैं, ये दोनों ऐसे होके जा रही हैं, ऐसे कहीं बिंदु पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे और वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मयान में तलवार रखा जाता है तो मयान का ऊपरा भाग चौड़ा होता है और निचला वाला जहाँ पुछुआ होता है, तेज धार होता है, वो क्या होता है, पतला एक जगह पे मुड़ जाता है, वहीं पे क्या होता है, तलवार डालते हैं वहीं पे जाके रुक जाता है। तो वैसे ही ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अनंत पे जाके कहेंगे अब हम लोग से जुदाई नहीं होगा, अब दोनों मिल जाए। ये दोनों किरणें एक दूसरे से जुदा हैं यहाँ पे, और लास्ट में क्या करेंगे, अनंत पे जाके कहेंगे कि अब हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और वहीं जहाँ मिलेंगे वहीं पे क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। तो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब पांचवा है जी, प्रतिबिंब जो अनंत पर बनता है। अनंत पर बनता है, ये पांचवी स्थिति थी, समझी।
पूछेंगे फोकस पे रखी वस्तु कहाँ बनेगा, कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा। अब वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु छोटा बिंदु आकार भी हो सकता है लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पे रखी गई वस्तु का बनता था फोकस पे। अब फोकस का कहाँ बना, अनंत पे। एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत। वो अनंत से आके एक जगह मिल रहे थे फोकस पे, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, फोकस से जाके मिल रहे हैं अनंत पे। हो गया। जिस दिन मूड घूमेगा उसी दिन हो जाएगा। और डेली क्या पढ़ा रहे हैं, डेली कुछ और बता रहे हैं। इतना तो एगो अनपढ़ लड़का बता दी है का लिखल बा। हमारे पढ़ाने से इतना अनपढ़ लड़का भी बता देगा है का बताए हैं सर जी। उसे इतना भी मालूम है कि हई एगो डंडा है, एगो डंडा ऐसे गया, एक डंडा ऐसे लाया, फोकस से गुजरा, एक डंडा ऐसे सीधा खड़ा कर दिया, दोनों एक जगह पे जहाँ मिल रहे हैं वो अनंत पे है। तो बोलती कितना है, कह रहे कि नहीं जानते हैं। एक लास्ट 60वां नंबर है, 6वीं स्थिति होती है। बताए थे अवतल दर्पण में 6 प्रकार की स्थिति बनेगा, 5 पढ़ लिए, ये लास्ट है। ये बहुत डिफरेंट होता है, ये अवतल दर्पण में डिफरेंट बनता है प्रतिबिंब। आप अनुमान लगा लिए कि 5 वो किधर बन रहा था, ये लास्ट वाला काहे इतना डिफरेंट है, क्यों इतना डिफरेंट बन रहा है। अब ये बताने के बाद हम पूछेंगे कैसे बन रहा है, किस प्रकार की स्थिति होगी। एक बार समझा रहे हैं। ये अवतल दर्पण है, 5 स्थिति हमने पढ़ा। जब अनंत पे था तो फोकस पे बना, अनंत वक्रता के बीच तक तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना, वक्रता पे था तो वक्रता केंद्र पे बना, इन दोनों के बीच में रखा गया तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना, फोकस पे रखे तो कहाँ बना, अनंत पर बना। लास्ट जो कह रहा है कि फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी जो मुख्य अक्ष समांतर, जो मुख्य अक्ष रेखा जो जाती है दर्पण के जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है उसको हम ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं भी रख दें वस्तु, तो इन दोनों के बीच में रखी गई है एक वस्तु। तो पहले समांतर जो जाती हैं तो कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से, यानी वस्तु के सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। दूसरा कह रहा है कि उस वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वक्रता केंद्र में वापस लौट जाती है। लेकिन इन दोनों को जब हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो क्या एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं, अनंत पे भी नहीं कटेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे ऐसे इनकी आकृति क्या होगी, फैलती जाएगी। ये प्रकाश की तरह क्या होगा, फैलता जाएगा, एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, कहने का मतलब एक दूसरे को कहीं भी ये नहीं काटेंगे। और जब एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आँख से अंधे नहीं हो, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे। क्यों बनता है कि जैसे लगता है ये दोनों अगर हम दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे अपना इमेज, जैसे सपना देखते हैं, कुछ हद से ज़्यादा लोग सपना देख लेते हैं, जो चीज़ नहीं पाने वाला होता है वो भी पा जाता है। सपना में ऐसा सबसे बड़ा कड़वा चीज़ होता है, सपना सोचता है कि हम मोदी जी के हम पा जाएंगे स्थान, सपने में मोदी जी बन जाएगा, इतना बड़ा। बताओ वास्तविक में तो कभी बन ही नहीं पाएगा।
झूठ बोलने वाला कोई इतना प्रधानमंत्री है? नहीं है। आज तक कोई हुआ झूठ इतना बोलने वाला प्रधानमंत्री? कोई नहीं था जितना ये झूठ बोलता है हमारे प्रधानमंत्री। जो चीज नहीं होने वाला आता है वही बता देता है। अब ये कहेगा इधर नहीं मिलेगा, वो कह सकता है इधर ही अब मिल जाएगा, इसको मिला देगा। वो कहेगा ऐसे लकीर लियाओ, ऐसे दोनों को मिला दो, मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, फिजिक्स ऐसा नहीं कहता है, केमिस्ट्री ऐसा नहीं करती है। जो वास्तविक होता है वही बताते हैं। अब देखो, ये दोनों किरणें इधर बढ़ा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम लोग के बीच में क्या है, जुदाई आ गई। अब हम मिलेंगे नहीं हमेशा के लिए, क्या हो गया, जुदा। इसका मार्ग कुछ अलग हो गया, इसका मार्ग कुछ अलग हो गया। लेकिन आभास में क्या कह रहा है कि अपने मन में ही सोच ले रहा है कि हम दोनों मिलेंगे एक दिन जरूर। कहाँ मिलेंगे? जब हमारी स्थिति खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब जब हम मर जाएंगे तो इमेज में यानी अपने सपनों में मिलेंगे। कौन सा? दूसरे दुनिया में, दर्पण के पीछे, यानी दूसरे जन्म में मिलेंगे। तो यहाँ दूसरा जन्म नहीं है। मान लो कि इधर लाइफ है तो इधर क्या है, अनलाइफ हो गया, जीवन ही संभव नहीं है। तो इधर दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को मिलते नहीं हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वो आभास करते हैं कि हम एक दूसरे को मिल गए। तो कहाँ पे मिल रहे हैं? दर्पण के पीछे। अब देखिए, वस्तु कह रहा है हम सीधा है, तो प्रतिबिंब इसका कह रहा है हम तो बहुत बड़े हैं। क्योंकि सपना बहुत बड़ा होता है। इमेज हम उसका सपना देखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, और देखते हैं छोटी चुकी, होता है बहुत बड़ा। कहते हैं रतिया भर सपना देखे, और देखोगे 1 मिनट, कहोगे रात भर सोए थे खूब सपना देखे, टूट जा रहा था फिर भी सपना में घुस जा रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है। हम सपना थोड़ा ही देखते हैं लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। तो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। वस्तु छोटा तो प्रतिबिंब का कह रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि इमेज ही इसका बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से भी बहुत बड़ा होगा। बस छोटा दिख रहा है और प्रतिबिंब कह रहा है हम बहुत बड़े हैं। अब एक टॉपिक क्या मिला, वस्तु हमारा वास्तविक, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, कैसे वास्तविक होगा, क्या होगा? दर्पण के सामने जब बनेगा तो वास्तविक, पीछे बनेगा तो क्या बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने नहीं बनेगा। याद रख लेना, अवतल दर्पण में 2 प्रकार की स्थिति होती है, एक दर्पण के सामने और फिर दर्पण के पीछे। 5 गो जो बनता है दर्पण के आगे, अब 5 एक जो बनता है छठुआ, वो कहता है हम दर्पण के पीछे जाएंगे। क्या कि 5 हमारे हाथ में कितने अंगुलियां हैं, एगो एक्स्ट्रा आता है तो कहते वो छंगुरा है, कहते हो। एगो किसी का हो जाता है तो कहते वो छंगुरा है। तो छंगुरा का मतलब एगो एक्स्ट्रा हो गया, वो फालतू में आ गया।
तो एक्स्ट्रा क्यों हुआ? उसकी डीएनए ने क्या किया, 5 के बदले कह दिया 6 गो है, तो 6 गो बना देगा। तो सब डीएनए पे निर्भर होता है, जब पढ़ाएंगे बायो उसमें आएगा। मतलब हम ही हंस रहे हैं, अपना हंस रही हम। समझ में आ गया?